आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। नरेंद्र मोदी मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से सबसे तवील मुद्दत तक अपनी खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को वजीर आजम का ओहदा संभाला था और उनकी मुद्दत कार आज की तारीख तक 4399 दिन हो गई है। श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर तामीर हो रही जोजिला टनल का हतमी ब्रेक थ्रू मुकम्मल हुआ है। ब्रेक थ्रू का काम सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने कहा कि जदीद सहूलियात से लैस इस टनल की तकमील से लद्दाख के लोगों को हर मौसम में अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। स्टेट ऑफ आर्ट है, ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है। इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक टनल के ब्रेक थ्रू को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान राबतों को मुस्तहकम करने और तरक्की को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कलीदी नौयत का करार दिया। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो माननीय मंत्री जी ने पूरा किया। कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है। और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। टनल के ब्रेक थ्रू के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से नासाजगार मौसमी सूरत हाल के दौरान भी लोगों को आने जाने की सहूलियात दस्तियाब होंगी। नीज कश्मीर और लद्दाख में सियाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। यहाँ के स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी से तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने मानसून सीजन के दौरान इम्कानी बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने हसास इलाकों के ताल्लुक से सूरत हाल का चारा करने के लिए एक मुनज़्ज़म नक्शेराह तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल में इंसानी मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ एक मफाहमतनामा तय किया है, जिसके तहत डेलीवेजरों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस मफाहमतनामे पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। महकमा ज़राअत के एहतिमाम से अनंतनाग में कल खेत बचाओ अभियान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा ने की। प्रोग्राम में अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट के अलावा दीगर कई शख्सियात ने भी शिरकत की। अपने खिताब में डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का मकसद पायदार ज़रई सरगर्मियों और नामियाती काश्तकारी को फरोग देना है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कल श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान पारीपोरा जनरल बस स्टैंड अपग्रेडेशन प्लान, मुख्तलिफ कम्युनिटी हॉल्स के अलावा गांदरबल और बडगाम जिले में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। आईजीपी ट्रैफिक जम्मू कश्मीर सुलेमान चौधरी ने कल बालतल बेस कैंप का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा रूट्स और पार्किंग सहूलियात का जायजा लिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कल अनंतनाग और बारामूला अजला में कई अफराद को मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान नशा मुक्त अभियान के तहत ही कल बारामूला पुलिस ने एक नशा मुक्त जानकारी रैली निकाली, जिस दौरान लोगों से कहा गया है कि वो नशे से दूर रहें। दरियास्ता पुलिस ने कल बारामूला और गांदरबल अजला में गैर कानूनी कानकुनी में मुलव्वस कई अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिला सतही बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें शमूलियत कर रही हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखने और खेलकूद की तरफ राग़िब करना है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज।